एक्सरसाइज 6.6 इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दिया ना आपको, नाम है पैरेललोग्राम का ए बी सी। इसमें तो कुछ दिया नहीं तो कुछ नेमिंग तो करनी पड़ेगी। प्रूव करना है इसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। इसकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो डायगोनल्स कौन है यहाँ पर? और गिवन ABCD is a parallelogram. Next, इसके डायगोनल है AC and BD are its diagonals to prove. Sum of square of its diagonals, that is AC square plus BD square, is equal to sum of square of its side, that is AB square plus BC square plus CD square plus AD। ठीक है। सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर सॉरी AB इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, आल्सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। क्लियर। अब आपके पास दो ट्रायंगल मिलते हैं, आप नीचे वाली ट्रायंगल लीजिए या ऊपर वाली, आपकी मर्जी है ADC या AB, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए। ABC ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABC में अब जो ये AC साइड है वो उसका क्या है? मिड पॉइंट। अभी लिखा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। या हम ये कह सकते हैं कि अब जो मिड पॉइंट से लाइन मिले वो मीडियन है, तो हम कह सकते हैं OB इज ए मीडियन। कल हमने क्वेश्चन प्रूव किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। ABC ट्रायंगल में AD एक मीडियन है, दिखाई दे रहा है सबको? इसका लास्ट पॉइंट देखिए। अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक मीडियन दिया गया है, ABC ट्रायंगल के अंदर मीडियन कौन है? AD। कल हमने प्रूव किया। तो लास्ट पॉइंट में क्या दिया गया है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मतलब जिस वर्टेक्स से मीडियन दिया गया उस वर्टेक्स से जो ट्रायंगल की साइड है उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ थर्ड साइड का स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इस ABC ट्रायंगल में B से मीडियन दिया गया है तो दो साइड कौन सी बनी? Then we can write AB square plus BC square
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ थर्ड साइड का स्क्वायर AC। ठीक है, हमें लेफ्ट में क्या चाहिए, हमें 4 साइड चाहिए। अभी साइड हमारे पास सिर्फ कितनी आई है, 2। क्या करो, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा, 2AB स्क्वायर 2BC स्क्वायर राइट में बना 2OB स्क्वायर, सॉरी 2 टू जा 4 प्लस 2 इंटू 1/2 और क्या वहां पर AC 2 से 2। इस 4OB को ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर लिख दें और ये अब OB का डबल कर दे तो क्या बनेगा BD, बिकॉज O is मिड पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देन वी कैन राइट OB को BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये बात हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये लिखा हुआ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो AB स्क्वायर का ट्वाइस है, इट कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर प्लस, हमें चारों साइड चाहिए AB स्क्वायर, ये रहा। इस दूसरे AB का क्या करेंगे, AB किसके इक्वल है, तो AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ AB इज इक्वल टू BC। AB हो गया, DC हो गया, BC भी है, क्या बच गया, ये एक BC को AD से चेंज कर दें, AD स्क्वायर। ये बातें कैसे चेंज की, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम। अब जैसे आपको प्रूव करना है, लाइन वाइज लगा दीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर या DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हेंस प्रूव। कोई डाउट? चलिए नोट कीजिए। In figure 6.61, two chords AB and CD intersect each other at P. एक सर्कल के अंदर दो chords दी गई हैं जो एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। एक है A, B, and the second one is C. Point of intersection is P. Prove that triangle APC. ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, ये ट्रायंगल। एंड एक सेकंड पार्ट भी आपके पास हो गिवन टू कोड्स AB and CD intersect टू के अंदर पॉइंट है ट्रायंगल APC सिमिलर ट्रायंगल DPB। सेकंड पॉइंट है AP इंटू PB CP इंटू DP। चलिए सबसे पहले जो आपको ट्रायंगल सिमिलर करनी है उन ट्रायंगल्स को लीजिए। एक ट्रायंगल है APC जो लेफ्ट में बनी हुई है और दूसरी ट्रायंगल है DPB जो राइट में। ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हमारे पास 3 रूल है, या तो उनके एंगल्स इक्वल कर दो, दैट इज एंगल 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 सिमिलरिटी, या साइड रेशो में इक्वल कर दो तो साइड 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 सिमिलरिटी, या दो साइड्स की रेशो और एक एंगल को इक्वल कर दो तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। यहां पर ये एंगल क्या है, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB।
vertically opposite angles। लास्ट ईयर 9th क्लास में एक थ्योरम थी कि सर्कल के एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस सी बी से एक एंगल तो ए बना और एक बी, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। एंगल ए जिसका नाम है पी ए सी और एंगल डी जिसका नाम है पी डी बी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ऐसे ही नीचे वाले एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। नीचे वाले एंगल्स मींस सी एंड डी। अब दो से काम चल जाएगा क्योंकि एंगल 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 सिमिलरिटी का ही अल्टरनेट है एंगल एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आपको रेशो में एपी साइड चाहिए। यहाँ पर जो आपको चाहिए एपी, अगर आप पहली ट्रायंगल से एपी लेते हैं तो सेकंड ट्रायंगल से डीपी। ओके, एक आपको सीपी चाहिए, अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल से सीपी लेते हैं तो उसके बारे में बी। रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, साइड्स है ना ये। हर चीज का रीजन दें। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? AP इंटू इज इक्वल टू CP इंटू DP। Hence proved. Next question. In figure 6.62, question number 8. क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में? D is a point on the side BC of a triangle ABC. ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। चलिए पहले 7th क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद 9th रीड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में तो कहा गया है ए बी एंड सी डी सर्कल के अंदर दो कोड्स हैं। डायग्राम भी दिया गया है साइड में। 8th क्वेश्चन अलग है, उसमें दिया गया है ए बी और सी डी दो कोड है। एक का नाम ए बी है और एक का नाम सी डी। इन कोड्स को सर्कल के बाहर की तरफ एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंड करने पर ये एक पॉइंट पर कट करती है, दैट इज P। बस इतना ही डायग्राम गिवन है, बची हुई बातें आपकी ठीक गिवन। ये डायग्राम है जो कुछ यही गिवन है आपके पास। AB and CD of a circle intersect each other at E. Chord AB and CD of a circle intersect each other at E when obvious. फिर टू प्रूव में पॉइंट्स हैं ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर ट्रायंगल पी डी बी। ये सी है, पी ए सी को डायग्राम में से रीड किया। सेकंड पार्ट में पी ए इंटू इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी।
ये जो डायग्राम है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। ए बी डी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक नियम होता है, अगर क्वाड्रिलेटरल की किसी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर दें तो जो उसका एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to interior opposite angle। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही एंगल 3 is equal to एंगल 4। इन दोनों को इक्वेशंस बना दीजिए 1 एंड। और जो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं उन ट्रायंगल्स को देखिए। इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PAC डायग्राम में देखिए क्या है, PAC का जो एंगल P है और PDB का जो एंगल P है वो तो कॉमन है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल कॉमन। इस ट्रायंगल का A एंगल और दूसरी ट्रायंगल का B एंगल और B इक्वल लिखे हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल और ऐसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और ये पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। या आप जस्ट प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। कौन सा क्राइटेरिया बना? बाय एंगल एंगल एंगल। और अगर दो एंगल लिखते इक्वल तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। दो एंगल भी इक्वल लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब जिस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकालेंगे तो वो भी उनका क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। यहां से ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ट्रायंगल PAC सिमिलर ट्रायंगल PD। नेक्स्ट पॉइंट से 7th क्वेश्चन की तरह आपको रेशियो चाहिए PA। अगर फर्स्ट डायग्राम में से PA लिया जाता है तो सेकंड में से ओके। और हमें क्या चाहिए? PB और PC। अगर फर्स्ट में से PC लेंगे तो सेकंड में से, और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बिकम PA इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC। हेंस प्रूव। और यहाँ पर रीजन रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स लिखिए और क्वेश्चन